हेलो गाइस, मैं गौरव शर्मा लिंगवा से, जिसकी ब्रांचेस करनाल और नीलोखड़ी में भी है। आज मैं आपके साथ पीटी राइटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। स्टूडेंट जो राइटिंग का स्कोर 90 में से लेना चाहते हैं, उनको राइटिंग के साथ साथ रीडिंग और लिसनिंग के कुछ पार्ट्स पर भी ध्यान देना होगा, जिससे उनका ओवरऑल कैलकुलेशन का स्कोर 90 में से कैलकुलेट हो। एज राइटिंग के अंदर जो हम देखते हैं ऐसे राइटिंग और सेकेंडली हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट, ये ओनली 25 टू 30 पॉइंट्स तक ही कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है आपके पास 50 टू 70 पॉइंट्स जो रहते हैं वो आपके रीडिंग और लिसनिंग से कंट्रीब्यूट होकर आते हैं। अब लिसनिंग के अंदर अगर आप पार्ट देते हैं तो आप डिक्टेशन, जिसका स्कोर राइटिंग के अंदर जाता है, समराइज स्पोकन टेस्ट जिसका स्कोर राइटिंग के अंदर जाता है, और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स जिसका स्कोर राइटिंग के अंदर जाता है। तो आपको इन तीन एरिया पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग एंड राइटिंग जो ब्लैंक्स होते हैं उसका स्कोर भी आपका राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट होता है। तो ओवरऑल अगर आप राइटिंग का स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 6 एरियाज पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से राइट डिक्टेशन भी है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स भी है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी है, राइट एसे भी है, और लिसनिंग ब्लैंक्स भी है, और समराइज रिटन टेक्स्ट भी है। ये जो सीक्वेंस मैंने बताई है, इसमें समराइज रिटन टेक्स्ट बहुत लीस्ट कंट्रीब्यूशन करता है आपके राइटिंग के स्कोर को बढ़ाने के लिए। इस वजह से आपको राइटिंग का स्कोर बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा फोकस में नहीं लेना है। लेकिन जो मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर बताया, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो लिसनिंग का पार्ट रहता है, इसका सबसे ज़्यादा स्कोर राइटिंग के अंदर जाता है। देखिए, जब आप लिसनिंग के अंदर राइट फ्रॉम डिक्टेशन करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप स्पेलिंग एरर ना करें, क्योंकि जब आप स्पेलिंग एरर करते हैं तो हैवली पेनलाइज्ड होता है ये आपका राइटिंग का स्कोर कम करने के लिए। तो इस वजह से अगर आप अनश्योर हैं तो आप डबल स्पेल लिख सकते हैं। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है कि अगर मैं फ्रेंड का वर्ड स्पेलिंग नहीं जानता और मुझे डाउट है कि इसके स्पेल आई ई से होंगे या ई आई से होंगे, तो मैं दोनों स्पेल को लिख सकता हूं, लाइक FRIEND और दूसरा FREIND। तो दोनों में से एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा, लेकिन जो करेक्ट होगा वो आपका राइटिंग का स्कोर पर जरूर कंट्रीब्यूट होगा। इस वजह से ये स्ट्रेटेजी को आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए, समराइज स्पोकन टेस्ट के अंदर अगर आप किसी भी स्पेल को लेकर डाउटफुल हैं तो आप उसे मत लिखिए, क्योंकि इससे आपका राइटिंग का स्कोर कम हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप देते हैं लिसनिंग ब्लैंक्स, तो लिसनिंग ब्लैंक्स जस्ट एक प्रैक्टिस का मैटर है। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देयर इज नथिंग मच विदाउट प्रैक्टिसिंग। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फैमिलियर होंगे और उतना ही आपका राइटिंग का स्कोर ये बढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि लिसनिंग ब्लैंक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी रीडिंग और राइटिंग ब्लैंक्स भी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में समराइज रिटन टेक्स्ट है वो प्रैक्टिस करनी है। ऐसे के बारे में बताना चाहूंगा, जो आप टेम्पलेट यूज करते हैं उसको समझ कर कीजिए, क्योंकि टेम्पलेट को जब आप यूज करते हैं तो आप कहीं से भी कोई भी टेम्पलेट यूज करें, लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स का यूज करते हैं, उसको आप समझ कर कीजिए। अगर आप समझकर उसके अंदर यूज करते हैं तो आपका स्कोर अराउंड 12 टू 13 पॉइंट्स जो ऐसे से आता है वो आपका अच्छे ढंग से राइटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल राइटिंग का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो राइटिंग के स्कोर के लिए मैं दोबारा से बता दूं, आपको 6 टास्क पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें से लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका राइटिंग का स्कोर बढ़ाने के लिए। और लिसनिंग के अंदर अगर स्पेलिंग एरर करते हैं तो राइटिंग का स्कोर कम हो जाता है। इसके अलावा आपका रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की बात कर दी, और इसके अलावा मैंने आपके राइटिंग के मॉड्यूल ऐसे राइटिंग और समराइज रिटन टेक्स्ट की भी बात करी है। तो ये ओवरऑल मैं आपके लिए नॉलेज शेयर करना चाहता था। ऐसे ही कुछ नॉलेज के साथ मैं आपसे हमेशा मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता।